Hello students, today we are going to discuss next stage, that is second stage in the formation of a company. Yesterday we have discussed about the first stage, that is the promotion stage. Now the next stage is incorporation stage. Incorporation means registration of the company under the Company Act 1956. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कंपनी को हमने रजिस्टर्ड कराना है कंपनी एक्ट 1956 के अंडर, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है इनकॉर्पोरेशन का, और ये सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार है वो इशू करता है, उसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। मतलब कंपनी जो है कंपनी एक्ट 1956 के अंडर जो है एफिलिएट हो गई और उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया और उसको उसकी रिकॉग्निशन मिल जाती है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि प्रमोटर जो है रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करके आता है कि हमें ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट करानी है, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद प्रमोटर जो है वो क्या करता है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है उनको फाइल कराता है। उस स्टेप को हम बोलते हैं फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं प्रमोटर फाइल करता है रजिस्ट्रार के पास, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज के लिए। अगर इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मिस्टेक होती है, कोई वीकनेस होती है, तो उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है। इन सारे डॉक्यूमेंट को फाइल कराने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है पेमेंट ऑफ फीस। प्रमोटर जो है इन डॉक्यूमेंट के साथ कुछ फ़ीस पे करता है रजिस्ट्रार को अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, और ये फ़ीस का जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी with which the company is to be formed, and that capital should be issued during the lifetime of the company। उसके बाद फ़ीस पे करने के बाद फोर्थ स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है जो प्रमोटर ने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए उसको रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है, टैली करता है, क्रॉस चेक करता है। अगर उसको इन्फॉर्मेशन सारी ओके लगती है कि जो डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी हुई हैं, और वो उससे सेटिस्फाइड होता है, तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर में एंटर कर लेता है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का। और उसके बाद लास्ट स्टेप आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखने के बाद रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है, और उस सर्टिफिकेट को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड दैट सर्टिफिकेट इज़ द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। इसी के साथ कंपनी का बर्थ हो जाता है। प्राइवेट कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, बट पब्लिक कंपनी को नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी कैरी ऑन करने होते हैं। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, that is the incorporation stage, and private company came into existence. It can start its business with the other company. They can enter into any contract and can sign any deal with the company. This is the end of second stage, that is incorporation stage. Thank you.